तो चलिए देखते हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जो है हम लोग टाइम एंड वर्क जो हम लोग देख रहे थे, तो टाइम एंड वर्क में आज हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहा है? ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, आप ए जो है, ठीक है, ए जो आपका है वो 2/5 भाग जमीन को, ठीक है, 2/5 भाग जो जमीन है इसको आपका 6 दिनों में जोतता है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल दें तो हमने जो है आपको स्टार्टिंग जब वीडियो का हमने टाइम एंड वर्क जब स्टार्ट किया था उस शुरुआत में ही हम बता चुके थे कि जब कभी भी ऐसा सम देता है तो हमेशा क्या कर, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 छके 30 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 छके 30 और उसमें हम अंश का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 15 दिन। ठीक है, ये जो है खेत को पूरा कितने दिन में जोतेगा? 15 दिन में। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? बी जो है जमीन का 1/3 भाग, बी जमीन का 1/3 भाग, ठीक है, 10 दिनों में जोत सकता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि इनका आपस में गुणा करिए और अंश का भाग करिए। तो 10 × 30 और 30 में 1 का भाग करेंगे तो आपका मिलेगा 30। ठीक है, यानी ए उसी खेत को जोतता है 15 दिन में, बी उसी खेत को जोतता है 30 दिन में। ठीक है, तो देखिए इनका हम ले लेते हैं। ए आपका 15 दिन कर रहा है, बी आपका उसी खेत को 30 दिन में जोत रहा है। इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो आपका 15 का भाग देंगे 30 में तो 2 बार हो गया और 30 का 30 में देंगे तो 1 बार होगा। ठीक है, यानी ए की क्षमता 2 निकल गई, बी की क्षमता 1 निकल गई। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कुल कार्य में, ठीक है, कुल कार्य में जब हम क्षमता से भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका निकलता है दिन। तो कुल कार्य आपका कितना है? 30 और क्षमता ए की 2 और बी के मिल के हो गया 3। तो 3 का भाग दिए तो कितना हुआ? 10 दिन। ठीक है, यानी दोनों मिल के उस खेत को 10 दिन में पूरा क्या करेंगे? जोत देंगे। ठीक है, लेकिन सवाल कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को, ठीक है, ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ठीक है, तो देखिए ये जो 10 दिन में जो पूरी ज़मीन को 10 दिन में जोत रहे हैं। ठीक है, पूरी ज़मीन को 10 दिन में, और उसका जो है 4/5 भाग हमें जोतना है। तो 4/5 का गुणा कर दीजिए तो 5 दूना के 10, 2 हो गया, और 4 दूना के 8, क्या हो गया? 8 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, मैं फिर समझा रहा हूँ। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, ठीक है, तो मैं क्या कहूँ 5 और 6 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 30, और 30 में हम 2 का भाग देंगे तो 15। तो देखिए 1 आ गया 15 दिन। ठीक है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में, तो 3 का गुणा करिए 10 में 30 और 30 में 1 का भाग देंगे तो 30। ठीक है, अब दोनों का लॉसर जो 30 आ गया, तो 30 में 15 का भाग दिए तो 2 और 30 का भाग दिए तो 1, यानी ए और बी दोनों की क्षमता 3 मिल गई। तो कुल कार्य 30 है और 30 में 3 की क्षमता से करेंगे तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हैं लेकिन 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे? तो जब पूरी जमीन को 10 दिन में जोत रहे हैं, पूरी जमीन को 10 दिन में, तो आपका
4/5 भाग जोतेंगे 5 दूना के 10 8 दिन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको हम हल करते हैं। अब देखिए, ठीक है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, देखिए ए जो है, ठीक है, ए 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। अभी मैं आपको क्या बताया हूँ कि इन दोनों का गुणा करिए, 2 पचे 10 और अंश का भाग करिए तो क्या मिल गया 10। ठीक है, और आगे बी उसी कार्य का 3/5 भाग, जो बी है उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 9 दिनों में। तो अभी आपको बताया गया इनका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 9 पचे 45 में हम अंश का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए आपका 10 दिनों में, बी आपका 15 दिनों में। ठीक है, दोनों का लॉसल कितना आ जाएगा 30, ए का भाग करेंगे तो 10 33 3 दिन और 15 का देंगे तो 2 दिन, यानी ए की क्षमता 3 निकल गई, बी की क्षमता 2 निकल गई। ठीक, ए किसी कार्य के 5 दिन में, बी उसी कार्य के 9 दिनों में। अच्छा, अभी सी भी है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। सी को, तो सी को भी ले लेते हैं। ठीक है, सी उसी कार्य का 2/5 भाग, सी उसी कार्य का 2/5 भाग, सी उसी कार्य का 2/3 भाग है। ठीक है, उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में। ठीक है, तो अभी आप देखें इनका आपस में गुणा होगा, 8 3 24 और अंश का भाग होगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो सी का हो गया कितना 12। ठीक है, तो इनका एलसीएम थोड़ा सा बदल देंगे हम। ठीक है, देखिए अब इन तीनों का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में 10 से भाग देंगे तो 6, 15 से देंगे तो 4 और 12 से देंगे तो 12 5 7 5 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पूरा कार्य है 60। ठीक है, उसमें हम क्षमता से भाग करते हैं तो 6 4 10 5 15, 15 की क्षमता से तो 15 का नाम 15, 15 चौको 60, तो 4/1 यानी कि 4 दिन, 4 दिन में पूरे कार्य को तीनों मिलके ख़त्म कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। चलिए, तो और क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी अगले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। एक बटे दो काम, ठीक है, 1/2 काम, 1/2 काम ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में। ठीक है, 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो ए बी और सी है तीनों मिलके 1/2 काम अगर 2 दिन में करते हैं तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है और अंश का क्या होता है भाग होता है, तो मतलब 4 दिन। ठीक है, बी और सी अकेले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में गुणा होता है और अंश का क्या होता है भाग होता है, तो मतलब 4 दिन। ठीक है, बी और सी अकेले 2 दिनों में और मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तो
तो बी और सी मिलकर 3/10 कार्य कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा? इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना के 20/3। ठीक है, अब क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करते हैं 4 दिन में, और बी प्लस सी मिल के करते हैं आपका 3 दिन में, 20/3 दिन। ठीक है, 20/3 दिन। अब इनका हम लौसा लेंगे। ठीक है, तो देखिए लौसा कैसे लेंगे। लौसा हमेशा अंश का लिया जाता है। यहाँ पे हर में जो 3 लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। 20 और 4 का लौसा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 में 4 से भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 का भाग 20 में करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करते हैं तो कितना करते हैं? 5। बी और सी मिल करते हैं तो 2, यानी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करते हैं तो 5 काम करते हैं, बी प्लस सी मिल करते हैं तो 3 काम करते हैं, तो ए कितना काम करेगा? तो उस 5 में से 3 घटा लीजिए तो 2 काम करेगा। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला समस्त काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो पूरा का पूरा काम कितना है? 20। ठीक है, उसमें 2 की क्षमता से काम करेगा ये, तो लेगा आपका कितना? 10 दिन। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए 4 पे। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो 8 दिन में काम को समाप्त कर देता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे, ठीक है, बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा? ओके, लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ यू। देखिए ए जो है ना, ये जो ए है वो क्या करता है? 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, और काम कितने दिन तक किया? 8 दिन में, तो कुल काम कितना गया? 40 घंटा। कुल काम कितना क्या है? 40 घंटा। बी है, बी उसी को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 घंटे, ये आवर कर घंटा हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में 6 घंटा, तो 10 दिन में कितना? 60 घंटा। ठीक है, और यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम के दिन में समाप्त हो। ओके, ठीक है, तो ए 5 घंटे 8 दिन काम किया, 40 घंटे काम किया। बी एक दिन में 6 घंटा, 10 दिन में किया तो 60 घंटा। ठीक है, अब इनका हम ले लेते हैं। ये आपका 40 घंटे काम किया, बी आपका टोटल 60 घंटे काम किया। इनका एलसीएम हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, 40 × 120, 60 दूना के 120। ठीक है, यानी कि टोटल काम 120 है। 120 काम को 5 3 2 मिल के 5 की क्षमता के अनुसार काम करेंगे तो 24 × 5 120, 24 दिन। ठीक है, कितना दिन? 24 दिन। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं? यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें। ठीक है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे गुणा किया गया है कि ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में 40 घंटा काम करता है। ठीक है, तो बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 60 घंटे काम करता है, तो उस एलसीएम लिए 120 आया, तो 40 के भाग दिए 3 और 60 का दिए तो 2, क्षमता निकल गई। अब टोटल काम 120 था, 120 काम में 5 की क्षमता से भाग करेंगे तो 24 दिन लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हम लोगों को जानना है
ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें। अगर दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा? काम में 1 दिन में मान लेते ख़त्म हो रहा है, तो टोटल कितना मिल गया? 24 दिन। ठीक है, तो 8 में किसका गुणा कर देंगे? 24 है 3 का। ठीक है, यानी 8 गुणे 3 बराबर होगा 24। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन, सॉरी 3 दिन। 3 दिन 3 दिन 3 दिन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पूछा था कि फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए, हमसे पूछा यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हो, दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हो तो कितने घंटे में काम समाप्त होगा? यहाँ पे काम समाप्त कितना हुआ है? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका घंटा ले लीजिए, आवर हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, घंटा ले 24 घंटा। ठीक है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 24 घंटा लाएगा? तो 3 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 8 गुणे 3 बराबर कितना? 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर 1। फिर समझ लीजिए, ए आपका 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन काम करता है, 40 घंटा हो गया। 6 प्रतिदिन करके 10 दिनों में 60 काम किया। ठीक है, इनका एलसीएम 120 है। 40 से भाग दिए 3 और 60 से दिए 2, तो क्षमता 5, यानी 120 टोटल क्या है? 120 घंटा है। ठीक है, 120 घंटे को 5 के हिसाब से काम करेंगे तो 24 दिन में कर देंगे। अब 8 दिन में कितने घंटे कार्य करके, यहाँ पे 24 दिन नहीं है, 24 आवर हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटा में। ठीक है, तो अगर कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करना हो तो 24 काम कितने दिन होगा? तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 3 24, तो 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखिए और पढ़िए और सॉल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे? ऑप्शन है 7 3 5 6। चलिए देखते हैं, एकदम बिल्कुल सेम पिछला सवाल है जो हम लोगों ने हल किया है। देखिए, ए जो है ए, ठीक है, इस 7 घंटे प्रतिदिन मतलब डेली 7 घंटे काम करता है और कई दिन तक करता है? 6 दिन। तो 6 दिन में करेगा कितना? 42 घंटा। ठीक है, टोटल 42 आवर। ठीक है, बी है तो बी, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके यानी 7 घंटे, ठीक है, इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो 8 दिन में कितना कर देगा? आपका 56 कार्य। ठीक, 56 घंटे वो कर देगा। ठीक, अब आइए, तो कर दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम के दिन में ख़त्म होता है। तो अब आपका यहाँ से ले लेते हैं, ए आपका 42 आवर काम करता है, बी आपका 56 आवर काम करता है। 42 और 56 का हमें लेना होगा लॉस। ठीक है, तो देखिए ऐसे कर लेंगे, 7 6 42 और 7 8 56। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया तो 7 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 हो गया, यहाँ से 4 हो गया और यहाँ से
3 हो गया। तो 4 ते 12, 12 दूना 24, तो ऐसे कर लीजिए 7 दूना 14, नहीं ये ठीक है, 3 चौक 12, 12 दूना 24, और 24 25 24 25 120 24 7 168, 24 7 168, ठीक है। ये होगा LCM, ठीक है। तो जब 42 से भाग करेंगे तो जाएगा आपका 4 बार, और 56 से करेंगे तो जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। यानी कि आपका टोटल काम कितना था 168, टोटल काम कितना था 168, 168 काम को 42 के हिसाब से किया गया तो 4 क्षमता निकली, 56 के हिसाब से किया गया तो 3 क्षमता निकली, ठीक है। दोनों मिल जाएंगे। देखिए अब आगे क्या कहा है, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने समय में काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका हम क्या करते हैं, LCM 168 है, इसमें हम इनकी क्षमता से भाग करते हैं, तो 4 3 7, 7 से भाग करिए तो 7 दूना के 14 और 7 चौक 28, कितना हो गया 24, ठीक है। ये 24 क्या निकला आपका टोटल आवर आपका टोटल मतलब 24 घंटे में काम खत्म करेंगे, 24 घंटे में। तो दिन कितना लगेगा, देखिए 8 दिन क्या है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने घंटों में काम खत्म करेंगे, तो काम कितने खत्म करेंगे 24 घंटे में। आपको दिख रहा है काम कितने घंटों में खत्म होगा 24 घंटे में। तो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 24 घंटे लाने में कितना गुणा होगा 3 का, ठीक है। तो x का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आपका 3 दिन में कार्य को ख़त्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, ये आपका अच्छा सवाल है। A किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और B अकेले किसी कार्य को 8 दिनों कर सकता है। A और B ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और C की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया, तो कुल राशि में C का हिस्सा होगा, ठीक है। देखिए काम क्या है, A को कोई काम दिया गया उसको वो 6 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। B को भी वही काम दिया गया, ठीक है। B अकेले उसी कार्य को, ठीक है, वही कार्य होगा यहाँ पे, और B अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। A और B को काम दिया गया और पैसा डिसाइड किया गया कि आप दोनों को 3200 रुपये मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि हम 2 लोग मिलकर करेंगे तो काम ज़्यादा दिन में होगा, उससे बढ़िया है कि एक लोगों को मिला लेते हैं, ठीक है। तो C को मिला लिए और काम को ख़त्म कर दिए 3 दिन में, ठीक है। तो अब इनको हल करते हैं, ठीक है। देखिए A अकेले 6 दिन में करता है, ठीक है, और B करता है 8 दिन में, और जब C को मिला लेते हैं यानी ABC, A B और C जब तीनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर दिया जा रहा है 3 दिनों में, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए। A अकेले 6 दिन में, B अकेले 8 दिन में, जब तीनों मिल जा रहा है तो काम 3 दिन में। इनका लॉस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 8 से देंगे 3 बढ़ जाएगा, और 3 से देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए A की क्षमता निकल गई 4, B की क्षमता निकल गई 3, और ABC तीनों की क्षमता 8 है। तो तीनों की क्षमता 8 है तो 4 और 3 7, A और B का मिलकर 7 हो गया। तो C की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, C की क्षमता 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कार्य को A अकेले 6 दिनों में, B अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में,
ए और बी ने 32 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, दिन यहाँ पे सेम है। जब दिन सेम है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पैसा उनके क्षमता के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, तो ए की क्षमता 4 हो गई, बी की क्षमता 3 हो गई, सी की क्षमता 1 हो गई। ठीक है, देखिए जब दिन समान हो, तीनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं, जब दिन समान होता है तो हम पैसे को क्षमता के अनुसार बांटेंगे। यानी ए की क्षमता 4 हो गई, बी की क्षमता 3 हो गई, सी की क्षमता 1 हो जाएगी। यानी जितना काम करेंगे उसके अनुसार उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई, तो 4 3 7 1 8 हो गई, टोटल क्षमता 8 हो गई और पैसा कितना है 3200। ठीक है, तो 8 का भाग लीजिए 32 में, तो 8 चौक 32 कितना हुआ 400। ठीक है, यानी कि आपका 1 का मान 400, तो 4 का मान 1600, तो ए को पैसा मिल गया 1600, बी को मिल गया 4 3 1200 और सी को मिल गया 400। यानी 400 पैसा एक्स्ट्रा जब सी को दे दिए तो काम खत्म हो गया 3 दिन में। ये आपका सवाल था। तो सी को कितना हिस्सा मिला 400, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और आ गए, इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें उनके काम के लिए 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए जो पहले वाला था इससे, उसमें काम सेम दिन तक कर रहे थे, यहाँ पे सब अलग अलग दिन तक कर रहे हैं। देखिए 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक कर रहे हैं और उन्हें उनके काम के लिए पैसा मिलता है। पहले क्षमता का समझता था, अब उनके काम के लिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। देखिए पहले उनके प्रतिदिन, यदि उनके प्रतिदिन का अनुपात निकालते, पहले इनका निकालते हैं। ठीक है, अनुपात तो देखिए 1/3, 1/4 और 1/6 इनका अनुपात निकालेंगे। तो 3 4 6 का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्या 3 4 6 का लॉस 12, 3 4 6 का लॉस 12। तो कैसे करेंगे, इस बार में 3 का भाग दीजिए, 3 चौके 12, 4 हो गया। ठीक है, 4 3 12 3 हो गया, 6 के बाद 2 हो गया। ठीक है, तो उनके काम का अनुपात मिल गया। ठीक है, उनके प्रतिदिन काम का अनुपात मिल गया। तो अब क्या है, एक आपका कुशल है, ठीक है, एक आपका अर्ध कुशल है और एक आपका अकुशल है। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कुशल हो गया, अर्धकुशल हो गया और अकुशल हो गया। ठीक है, कितना दिन करते हैं, 7 दिन 8 दिन और 10 दिन। ठीक है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन। ठीक है, और उनके काम को देखिए 7 दिन करेगा 4 क्षमता के अनुसार, ये क्षमता निकल गई। ठीक है, ये आपका दिन निकल गया। और ये क्या है, क्षमता हो गई। ठीक है, तो 7 दिन में 4 के क्षमता से कितना काम करेगा 28, 8 दिन में 3 की क्षमता से कितना काम करेगा 24 और 10 दिन में 2 की क्षमता से कितना काम करेगा 20। ठीक है, अब लोग काम छोटा करिए तो 4 7 28, अनुपात छोटा कर लेते हैं, 4 6 24 और 4 5 20, यानी इनका मिल गया 7:6:5। ठीक है, ये क्या हुआ,
दिन और क्षमता का जब गुणा होगा तो क्या मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, दिन और क्षमता का गुणा होगा तो हो गया काम मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कभी भी दिन और क्षमता, ठीक है, से जब गुणा होगा तो हमेशा क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, कितना काम टोटल हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे दिन का जब हम क्षमता में गुणा कर रहे हैं तो हमें मिल गया काम। अब कर रहा है और उनका काम के लिए पैसा मिलता है 369 जो काम के लिए मिलता है, तो 369 तीनों लोगों में काम के अनुसार बटेगा। और काम लोगों ने किया कितना, 7 6 13 13 5 18। ठीक है, और तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे, कुशल मजदूर काम कितना कर रहा है, कुशल मजदूर काम कितना कर रहा है, कुशल मजदूर काम कर रहा है 7, तो 7 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब इनको हल करते हैं, तो 7 का पहले ऊपर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ कर लेते हैं, तो पहले काट लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो 7 देखिए, 7 9 63 हाथ में 6, 7 छक्का 42, 42 6 48 हाथ में 4, 7 21 21 4 25, यानी 25 83/18 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, 18 से ही भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 18 एक कदम 18 एक बार जाएगा। ठीक है, और 18 7 कितना होता है 25, तो बचा आपका 7 यानी 78 हो गया। तो 18 5 78 है, 18 चौको 72, 18 चौको 72 हो गया। ठीक है, 18 चौको 72 हो गया, और बचा अभी 63 हुआ, तो 18 54, 18 54, तो 18 54 हो गया। ठीक है, और बचा कितना 54, तो आपका 4 3 7 70 में अगर 7 दशमलव बढ़ाते हैं तो 70 मानते हैं, तो अरे आपका 18 का नंबर 18, तो 78 हुआ 78, तो 78 में जब भाग देता 18 चौको 72, बचा आपका 63 हुआ। ठीक है, तो 63 बचा, तो 18 23 54, तो 6 3 9, हाँ ठीक है, तो आपका 18 5 90। ठीक है, यानी कि 143.5, यानी ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पैसा कैसे बता है, यहाँ पे पैसे काम के अनुसार बढ़ा है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करना सुनिए। दिन कर रहा था कुशल वाला 7 दिन, और अर्ध कुशल वाला 8 दिन, और अकुशल वाला 10 दिन। ठीक है, उनकी क्षमता हम लोग निकाल लें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका कितना, यहाँ पे यदि उनके प्रतिदिन, यहाँ पे कर लीजिए प्रतिदिन काम का अनुपात। ठीक है, इतना है, तो क्षमता निकल गई। तो जब दिन और क्षमता का गुणा करेंगे तो काम निकलता है, और पैसा जो दिया था काम के अनुसार मिलते हैं, तो भाग दिए, तो आपका आ गया 143.5। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये आप देखते हैं, कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य को चला गया, शेष कार्य बी के दिनों में पूरा करेगा। कोई बात नहीं, ए आपका कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, बी आपका कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ए 10 दिन, बी 15 दिन। काम पता करते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, तो 10 से किए तो 10 30, और 15 से किए तो 15 दूना के 30। ठीक है, अब देखिए दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, और परंतु 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। तो ए और बी, ये जो दोनों ए और बी हैं, ठीक है, यह साथ में कितना दिन काम किए हैं, 4 दिन तक साथ में काम कर लिए हैं। 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन करेगा नहीं पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 2 5 काम करते हैं, तो 5 के हिसाब से 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 20 काम।
ठीक है। टोटल काम है कितना 30, तो जब 20 कर दिए 10 बच गया, तो 10 कौन पूरा करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना करता है 2, तो 2 के हिसाब से करेगा, तो 10 काम करने में कितना दिन लगेगा 5 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ 8 क्वेश्चन, टोटल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन देखा। और 8 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो कमेंट बॉक्स में अंगूठे के बटन पे दबा के लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।